नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ हो गया है। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। IMC 2022 को इसके आधिकारिक ऐप से भी लाइव देखा जा सकता है। इसी कार्यक्रम में 5G नेटवर्क के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बता दें कि IMC की शुरुआत पहली बार 2017 में की गई थी। पिछले 2 साल IMC का आयोजन वर्चुअल हो रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन हो चुका है। अब सीधा मुकाबला वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी के बीच है। इस चुनाव में खड़गे को भले ही सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन शशि थरूर के नामांकन वापसी से इनकार करके खड़गे समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। चौहान जनरल बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे CDS नियुक्त हुए हैं। वे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल चौहान मई 2021 में पूर्वी कमान के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने थल सेना की कई कमान संभाली है, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की थी और उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन का व्यापक अनुभव है। राजस्थान सियासी संकट के बीच गहलोत के मंत्री ने सचिन पायलट को बाहरी कहा था। मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि चुनावों में बाहरी लोग आते हैं और चुनाव जीत कर चले। पूरे देश की निगाहें राजस्थान की सियासत पर टिकी हैं। एक ही सवाल है कि गहलोत कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं या सचिन पायलट के सिर राजस्थान का ताज सजेगा। राजस्थान का अगला CM कौन होगा, इसको लेकर ही सारा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। गहलोत गुट के विधायक पर्यवेक्षकों की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने पर्यवेक्षक बनकर आए अजय माकन पर पक्षपात और साजिश का आरोप लगाया। यहां तक कि गहलोत गुट ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। पायलट के लिए एक और शब्द कहा गया, बाहरी। हरियाणा में बारिश फसलों के लिए तबाही बनकर आई है। 5 दिन की बारिश में राज्य में 3.28 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई। इसकी जानकारी खुद किसानों ने सरकार को दी। अभी तक 87,000 किसान ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी दे चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फतेहाबाद में हुआ है। यहाँ के 10,319 किसानों ने 44,506 एकड़ फसल बर्बाद होने का ब्यौरा दिया है। दूसरे नंबर पर रेवाड़ी और तीसरे नंबर पर अंबाला है। आगामी 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 195 नाम शामिल हैं, लेकिन लिस्ट पर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शैलजा और पार्टी की सीनियर लीडर किरण चौधरी आपत्ति जता चुके हैं। उनका आरोप है कि लिस्ट में हुड्डा प्रभाव के डेलीगेट्स ज्यादा हैं। हरियाणा CM मनोहर लाल का दुबई यात्रा के दौरान पासपोर्ट भूलने का किस्सा खूब चर्चा में रहा। अब इस पर CM ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दुबई यात्रा पर मेरे साथ 4 लोग गए थे। पहले मेरी टिकट बिजनेस क्लास की थी, बाद में रद्द होने पर इकोनॉमी क्लास में की गई। मैंने 2 घंटे देरी से 3:50 का सफर तय किया। इससे कुछ मेरे अपने और कुछ विरोधी लोग हैरान हैं कि हरियाणा का CM भी इकोनॉमी क्लास में सफर करता है। CM ने कहा कि मेरी इस भूल पर कई तरह की चर्चाएं मीडिया में रही। उन्हें सुनकर पढ़कर मजा बहुत आया। हरियाणा के करनाल जिले के इलाका असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया के मकान को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से गुस्साए बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हरियाणा सरकार, पुलिस और DTP को धमकी दी है। बम्बिहा गैंग लिख रहा है कि दिलेर कोटिया के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। दिलेर कोटिया का घर तोड़ दिया गया। हम सरकार, पुलिस और DTP को चेतावनी देते हैं कि तुस्सी कर लिया, जो करना है हुन 80 करांगे। सही नहीं कीता हुन 80 दसांगे की किद्दा किसे दा घर तोड़ दे। तो नाउ वेट एंड वॉच। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा रूस के खिलाफ और पश्चिमी देशों के साथ है, तो दूसरा धड़ रूस और उसके समर्थकों के साथ है। इस तरह से विश्व को मौजूदा स्वरूप भी बदला हुआ है। इस बदले हुए स्वरूप में राजनीतिक और रणनीतिक बदलाव भी शामिल है। अमेरिका और रूस दोनों ही अपने समर्थकों की सूची को बढ़ाने में लगे हुए हैं। रूस की ही यदि बात करें तो उसने अपने ग्रुप में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, तुर्की, म्यांमार के बाद अब अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया है।
बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ राजद के साथ सरकार बनने पर ही यह आम होने लगा था कि नीतीश के उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसा कब होगा, इस पर अटकलें हैं। जदयू सशक्ति और राजद बेचैन यह रहकर राजद से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के स्वर फूट रहे हैं और जदयू की तरफ से इसकी काट राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साल भर का समय तय कर हलचल मचा दी है। जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी का जुगलबंदी दिख रही है उससे कोई शंका नहीं दिखती किसी प्रकार की कटुता की, लेकिन ऊपर जैसी शांति नीचे नहीं दिखती। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।